नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका JJN न्यूज की एक और खास ग्राउंड रिपोर्ट में। इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी की मंगल पड़ाव में। आप मेरे पीछे जो ठेला देख रहे हैं, ये ठेला यहाँ पर ही जो एक व्यक्ति है उसकी तरफ से लगाया जाता है। अब इसमें बात ये सामने आ रही है कि ये जो ठेला है वो अतिक्रमण की जद में आ रहा है, जिसके चलते आज नगर निगम की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची हुई है। ऐसे में गौर करने वाली बात ये है कि जिस तरह से प्रशासन की ओर से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, तो आज क्यों सिर्फ एक ही ठेले पर ये जो कार्रवाई है वो की जा रही है। यहाँ पर ठेले के जो ओनर है मिथुन, उनसे बात करेंगे, साथ ही बात करेंगे सहायक नगर आयुक्त से। इसके अलावा जो पार्षद हैं गांधीनगर के, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ ये पूरा मामला है, क्यों प्रशासन की ओर से सिर्फ एक ठेले पर कार्रवाई की जा रही है। नमस्कार सर। सर, जिस तरह से आज नगर निगम जो है वो यहाँ पर कार्रवाई करने पहुंचा हुआ है, ये जो कार्रवाई है ये कहाँ से कहाँ तक की जा रही है? कहीं से नहीं है, इनकी कंप्लेन आई हुई है हमारे पास कि इनके द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, मोड़ पे गाड़ियां मुड़ नहीं पा रही हैं, जिस कारण से हम यहाँ आए। पूर्व में भी हम इनके पास आए थे कि आप अपनी चीज़ों को शॉर्ट आउट कर लीजिए। 5 दिन पहले इनके द्वारा फिर वही किया गया, जबकि उस दिन इन्होंने बोला था मैं हटा लूँगा, ठीक है। उसके बावजूद भी ठेला वहीं पे है। फिर कंप्लेन दोबारा हमारे पास आई है, तो हम इसलिए उसको कंप्लेन को वो करने के लिए यहाँ पे आए। एक ही ठेले पे कार्रवाई हो रही है अभी प्रेजेंटली, क्योंकि कंप्लेन हमारी इनकी ही कंप्लेन है, क्योंकि मोड़ में गाड़ी मुड़ने में ये करने में दिक्कत हो रही है, जैसा उनके कंप्लेन में लिखा हुआ है। मतलब जिस तरह से अगर इन्होंने देख रखा है कि खंबे के साइड में इन्होंने ही लगा रखा है, तो किस तरह से मतलब प्रॉब्लम, अगर शिकायतकर्ता ने करी है तो किस तरह की प्रॉब्लम गाड़ी मोड़ने में, क्योंकि एरिया तो बहुत है, भीड़ बहुत हो जाती है। जैसे इनका ठेला चलता है, खाना वाना खाते हैं लोग, भीड़ होती है, गंदगी होती है, उसके संबंधित लोगों की, यहाँ के सभी लोगों की सामूहिक रूप से कंप्लेन आई है, जिसके लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। तो इनको क्या आपने सॉल्यूशन के तौर पे कुछ दिया है या फिर पूरा ही ठेला हटाना है? नहीं, सॉल्यूशन के तौर पे अभी तो हम इनको हटाने के लिए ही आए हैं। उसके बाद जो सॉल्यूशन होगा, या एक ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे कंप्लेन ना हो इनकी। तो मतलब अभी शिकायत के आधार पर आप सभी एक ही ठेले पे कार्रवाई करना है? शिकायत के आधार पर हम आए। तो यहाँ पर जितने भी अतिक्रमण के खिलाफ जो कार्रवाई प्रशासन करता है, अन्य ठेलों पर भी होगी? अन्य ठेलों पे हमारा समय समय पे हो रहा है, पीछे भी हुआ था, लेकिन आज हम सिर्फ कंप्लेन पे आए हुए हैं। इनकी एक कंप्लेन 2 जगह से हमारे पास आई हुई है, इसलिए हम यहाँ पे आए। पूर्व में भी हम इनके पास आ चुके हैं और इनसे हमने कहा भी कि आप हटा लो, क्योंकि उस समय इनके पास सामान था। सिर्फ मौखिक तौर पे या लिखित तौर पे दिया गया था इनको? लिखित तौर पे दिया गया? नहीं, उस दिन तो मौखिक हमारी पूरी टीम आई थी और मौखिक तौर पे इनको दिया गया, कहा गया था कि आप हटा लें आज, क्योंकि आपका सामान बना हुआ है, आप इसको वो करके। और इन्होंने कहा, एश्योर भी किया था हमें, बट फिर इन्होंने वहीं पे किया है, तो इसलिए हम लिखित तौर पर भी दिया जाएगा इन्हें? हाँ, लिखित तौर पे देना होगा या हमें हटाना, क्योंकि अतिक्रमण है तो इसलिए हमें हटाने का वो है, तो हम उसको हटाएंगे। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? मिथुन सागर। क्या कार्रवाई, आज नगर निगम की टीम यहाँ पे पहुंची हुई थी, क्या कार्रवाई और क्या वार्ता उनके साथ आपकी हुई है? अब ये तो हमारे को खुद नहीं पता। इससे पहले भी क्या नाम है, 1-2 बार आए थे, इन्होंने कहा था कि यहाँ से हटा लेना, तो हमने कहा था लाइन से तो पीछे ये, तो इन्होंने कहा था कि कंप्लेंट गई हुई तुम्हारी। तो मैंने पूछा भी था किस चीज़ की कंप्लेंट है, तो कह रहे थे किसी तू मेमो ही होगी तुम्हारी। मैंने क्या पता नहीं भैया किस अधिकारी तू मेमो हुई, हमें भी नहीं पता कौन है वहाँ का। तो उन्होंने एक बार आए थे तो कह रहे कोई बात नहीं, लगे रोन रहे, कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरी बार आए, दूसरी बार भी कि चलो कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरी बार फिर इनके पिन करी गई है, तो फिर आए हैं। अब जब मेरा हट रहा है तो मेरा ही पर्टिकुलर एग्जैक्टली मेरा ही क्यों हट रहा है? अच्छा, मतलब सिर्फ आपका ठेला हटा रहे हैं? मतलब कि सामान बनने आए थे वो ऊपर से। उस दिन उपनगर आयोग जी भी आए थे, उन्होंने भी कहा था, ठीक है। अब मेरा ही ठेला उठाने के लिए आ रहे हैं, अब फिर से आ चुके हैं। अब मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी किसी का नहीं उठाया जा रहा है, मेरे से जाति दुश्मनी है, पता नहीं क्या है। आपने पूछा कि सिर्फ मेरे ऊपर क्यों कार्रवाई? वो कह रहे हैं कि कंप्लेंट गई हुई है, ये नहीं बता रहे किसकी कंप्लेंट गई हुई है। अच्छा, तो आपने वार्ता करी अभी इनसे? ये कह रहे हैं बस हमें कुछ नहीं पता, हमें किसी को नहीं सुननी, हमें ठेला लेके जाना है बस, बात खत्म। तो आपका क्या कदम रहने वाला है आगे? अब क्या करें, इनके आगे किसकी चलेगी? नगर निगम के आगे किसकी चलेगी बताओ? प्रशासन के आगे किसकी चलिए कभी? प्रशासन से वार्ता करेंगे आप? वार्ता कर करके मैं थक चुका हूँ। अब भैया हटाने की बात है, हटा लेंगे हम, और क्या करें। मगर हटेगा तो सबके लिए हटेगा, रूल इज रूल होना चाहिए, ना कि पर्टिकुलर एक के ऊपर तानाशाही चले, ठीक है। हटे तो सबके हटें। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गांधीनगर वार्ड 27 के पार्षद रोहित सर। जिस तरह से कार्रवाई यहाँ पर आपके ही क्षेत्र के जो लोग हैं उनके ठेले पर हो रही है, क्या कार्रवाई आगे की जाएगी आपकी? मैडम, कार्यवाही तो आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि इसको कोई कार्यवाही नहीं कहते हैं। अगर आपने अतिक्रमण करना है तो आप आइए ना काट उधाम से करते हुए, खाली एक बंदे पे कार्यवाही क्यों बन रही है? एक बात
दूसरी बात यह है कि ये जो पूरी कार्रवाई है, कहीं व्यक्तिगत इन चीज़ों को देखा जा रहा है, व्यक्तिगत इन चीज़ों को जोड़ा जा रहा है। हमारी विभाग से कोई यही मांग है कि पहले तो हमें ये बता दीजिए कि कार्रवाई चाहता कौन है, क्योंकि इस ठेले से ना तो गाड़ी मुड़ने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, ना ही किसी को निकलने में बढ़ने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, बल्कि ये यहाँ पर खड़े होकर 10-20 लोग को फ्री खाना ही खिलाता होगा। यहाँ पर मैं खुद देखा, मैंने देखा ये 20-30 लोगों को खाना फ्री खाना खिलाता है ये लड़का। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बंदे पे व्यक्तिगत कार्रवाई क्यों हो रही है। और फिर दूसरी बात ये देखिए कि विभाग आता है, खाली हाथ आ जाता है, हाथ हिलाते हुए आ जाता है, कोई लिखित कार्रवाई इनके पास नहीं है, ये मौखिक कहने में लगे हुए हैं, कुछ नहीं है, सिर्फ सरकार का प्रभाव है, सरकार के कुछ लोग इनको परेशान करने में लगे हुए हैं। लेकिन जो लोग भी हैं, मैं भगवान उनका भला करेगा, किसी की रोजी रोटी पे यदि कोई भी लात मारेगा तो उसका भला कभी नहीं होगा, ये मैं कह देना चाहता हूँ साफ तौर से आपके माध्यम से। और बाकी हम लोग विभाग में जा रहे हैं, देखते हैं किस किस ने कितनी लिखित कार्रवाई करी है, और अगर हमें पता चला कि इस बंदे ने करी है तो हम पूरे समाज के सामने उसका वो शो ऑफ करेंगे और फिर पूरा समाज उसका बहिष्कार करेगा। मतलब उनकी तरफ से कहा गया है कि शिकायत की गई है यहाँ पे लोगों की तरफ से कि गाड़ियों को निकलने में प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा मैडम, आप खुद यहाँ पर मौजूद हैं, क्या आपको लगता है यहाँ गाड़ी मुड़ने में पूरे 10-13 ट्रक चल रहे हैं, यहाँ से भी आपके सामने 4 से 10 गाड़ियाँ निकल चुकी हैं, यहाँ से तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। ये खाली व्यक्तिगत लड़ाई कोई भी है, इसको दबाव बनाकर मिथुन के ठेले को हटाया जा रहा है। तो देखा आपने, आज हमने आपको दिखाया कि किस तरह से प्रशासन की ओर से मंगल पड़ाव क्षेत्र में जो ठेला है उस पर कार्रवाई की जा रही है। जब हमने सहायक नगर आयुक्त से बात करी तो उन्होंने हमें बताया कि इस ठेले के खिलाफ उनको शिकायत मिली थी कि यहाँ पर ये जो ठेला मौजूद है इससे लोगों को आवाजाही करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो पार्षद हैं और साथ ही जो ठेले का ओनर है, उन्होंने हमें बताया कि लंबे समय से जो ठेला है वो यहाँ पे मौजूद है और लंबे समय से ये लोग जो है वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। साथ ही अब देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ के जो पार्षद हैं और जो लोग हैं वो अभी वार्ता के लिए नगर निगम गए हैं, क्या वार्ता इस पर होती है ये आने वाला समय बताएगा। और जे ने इस मुद्दे पर नजर बनाए हुए हैं, इस मुद्दे पर आपका क्या कुछ विचार है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। मैं निशा अपनी सहयोगी संगीता के साथ जे न्यूज़ हल्द्वानी, नमस्कार।